धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी को सर्वत्र सफलता प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिष की बात करने जा रहा हूं, मैं कुंडली की बात करने जा रहा हूं, मैं भाव की बात करने जा रहा हूं, मैं लग्न की बात करने जा रहा हूं, मैं प्रथम भाव की बात करने जा रहा हूं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सभी 12 भावों में से प्रथम भाव का क्या महत्व है, यह भाव व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह भाव क्या कहता है, यह भाव किस क्षेत्र को दर्शाता है, इस भाव में विधान ग्रह कब शुभ और कब अशुभ फल देते हैं। कुंडली के प्रथम भाव को तनु भाव, देह भाव या लग्न के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली के प्रथम भाव का संबंध व्यक्ति के शरीर, चरित्र, इच्छा शक्ति, मनोबल, यश, कीर्ति, आकार, रंग और रूप जैसे क्षेत्रों से होता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर इन भावों से प्राप्त होने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है। कुंडली के घरों या भावों में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है या गोचर कर रहा है, इसी के आधार पर जातक के ऊपर उनके प्रभाव की गणना की जाती है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में प्रथम भाव यानी लग्न का विशेष महत्व है। प्रथम भाव को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, आयु, सुख और मान सम्मान का बोध कराता है। हर व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण दर्शन लग्न भाव पर निर्भर करता है। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तब उस समय विशेष में आकाश में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के प्रभाव को ग्रहण कहा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तब उस समय विशेष में आकाश में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के प्रभाव को ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वही व्यक्ति का लग्न बनता है। लग्न के निर्धारण के बाद ही कुंडली का निर्माण होता है, जिसमें ग्रहों की निश्चित भाव, राशियों और नक्षत्रों में स्थिति का पता चलता है। इसलिए बिना लग्न के जन्म कुंडली की कल्पना तक नहीं की जा सकती। दर्शकों, प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य को कहा जाता है। प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। लग्न भाव का स्वामी अगर क्रूर ग्रह हो तो वह अच्छा फल देता है। प्रथम भाव से व्यक्ति की शारीरिक बनावट और कद काठी के बारे में पता चलता है। यदि प्रथम भाव पर जलीय ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है तो व्यक्ति मोटा होता है, जबकि शुष्क ग्रहों और राशियों का संबंध लग्न पर अधिक रहता है तो जातक दुबला पतला होता है। दर्शकों, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझने के लिए लग्न का बहुत ही महत्व है। लग्न मनुष्य के विचारों की शक्ति को दर्शाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, लग्न और लग्न भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति दयालु और सरल स्वभाव वाला होता है, जबकि अशुभ ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति क्रूर प्रवृत्ति का होता है। दर्शकों, जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रथम भाव व्यक्ति की आयु और सेहत को भी दर्शाता है। जब लग्न भाव के स्वामी के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, शनि और तृतीय तथा अष्टम भाव इनके स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं।
जबकि यदि इन घटकों पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो या कमजोर हो तो यह स्थिति व्यक्ति की अल्पायु को दर्शाता है। दर्शकों, कुंडली के प्रथम भाव से व्यक्ति के बचपन का बोध भी होता है। यदि लग्न के साथ लग्न भाव के स्वामी और चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को बचपन में शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, जबकि शुभ ग्रहों के प्रभाव से उनकी बाल्यावस्था अच्छे से व्यतीत होती है। यदि बात मान सम्मान की करें तो प्रथम भाव मनुष्य के मान सम्मान, सुख और यश को भी दर्शाता है। यदि लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा, सूर्य दशम भाव और इनके स्वामी बलवान अवस्था में हो तो व्यक्ति को जीवन में खूब मान सम्मान प्राप्त होते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के पुरातन ग्रंथों में बताया गया है कि कुंडली का प्रथम भाव मनुष्य के शरीर के अंग, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और प्रसिद्धि समेत 33 विषयों का कारक होता है। यह मनुष्य के शरीर और शारीरिक संरचना का प्रतिनिधित्व तो करता ही है, यह हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे चेहरे की बनावट, नाक नक्शा, सिर और मस्तिष्क को भी प्रकट करता है। दर्शकों, प्रथम भाव मेष राशि को दर्शाता है जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। कुंडली के प्रथम भाव से उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, पढ़ाई के दौरान छात्रावास में बच्चों का जीवन, बच्चों के अनजान और विदेशी लोगों से संपर्क, मानसिक शांति, स्वभाव, शोक, कार्य की ओर झुकाव, दूसरों का अपमान करने की प्रवृत्ति, सीधा दृष्टिकोण, संन्यास, 5 इंद्रियां, स्वप्न, निद्रा, दूसरों के धन को लेकर नजरिया, वृद्धावस्था, पुनर्जन्म, नैतिकता, राजनीति, त्वचा, शांति, लालसा, अत्याचार, अहंकार, असंतोष, मवेशी और शिष्टाचार आदि का बोध होता है। दर्शकों, प्रथम भाव से पूरे देश का भी विचार किया जाता है, जो कि राज्य, लोगों और स्थानीयता को दर्शाता है। प्रश्न ज्योतिष में प्रथम भाव प्रश्न पूछने वाले को दर्शाता है। प्रथम भाव अन्य भावों से भी अंतर संबंध बनाता है। यह पारिवारिक धन की हानि को भी दर्शा देता है। यदि आप विरासत में मिली संपत्ति को स्वयं के उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह संकेत करता है कि आप अपने धन की हानि कर रहे हैं। इससे आपके स्वास्थ्य के बारे में भी पता चलता है। और यदि बात की जाए आप विरासत में मिल रहे धन को इलाज पर खर्च कर रहे हैं और बताता है कि आप विरासत में मिल रहे धन को इलाज पर खर्च कर रहे हैं। यह भाव अस्पताल के खर्च, कोर्ट की फीस और अन्य खर्चों को भी दर्शा देता है। दर्शकों, प्रथम भाव भाई बहनों की उन्नति और स्वयं अपने प्रयासों, कौशल और संवाद के जरिए तरक्की करने का बोध भी कराता है। प्रथम भाव करियर, माता की सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, आपके बच्चों के शिक्षक, आपके बच्चों की लंबी दूरी की यात्राएं, बच्चों के भाग्य, आपके शत्रुओं की हानि और उन पर आपकी विजय को प्रकट करता है। यह भाव कर्ज और बीमारी को भी दर्शा देता है। जीवन साथी और उनकी इच्छाओं के बारे में भी यह बताता है। आपके ससुराल पक्ष के लोगों की सेहत और जीवन साथी के सेहत को भी यह भाव प्रकट कर देता है। दर्शकों, कुंडली का प्रथम भाव पिता के व्यवसाय से जुड़ी संभावनाओं को, पिता के भाग्य को, पिता के बच्चों को यानी आपको और आपके भाई बहन और उनकी शिक्षा को भी दर्शाता है। यह आपकी खुशियां और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। कार्यस्थल पर अपने कौशल से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मिलने वाली प्रशंसा को भी प्रकट करता है। यह बड़े भाई बहनों के प्रयासों और उनकी भाषा तथा स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित आय का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव धन संचय के अलावा व्यय को भी दर्शाता है। ऐसे में दर्शकों, यदि आपके प्रथम भाव में बैठे ग्रह, नक्षत्र और राशियां अनुकूल फल नहीं दे रहे हैं तो आपको मंगल ग्रह का उपाय करना चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, उनका प्रसाद बांटना चाहिए। मूंगा धारण करने से भी प्रथम भाव अनुकूल होता है।
दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह विषय कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही आप लोगों में से जो बात करने की इच्छुक हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।